हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवाल सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। 3B का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 12 तक आपको प्रीवियस वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारा कंप्यूट द प्रोडक्ट, यानी कि हमें हमें क्वेश्चंस दिया, हमें क्या बोला है कि हमें इनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, फर्स्ट में हमें दो मैट्रिक्स दिए और हमें क्या इसमें बीच में हमें क्या बोला है, कंप्यूट द प्रोडक्ट, यानी कि हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं होता है बीच में, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर कोई साइन नहीं होगा मतलब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसे नोट कर लेंगे एज इट इज इन दोनों मैट्रिक्स को। फिर क्या, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का पहले दोनों कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो का दोनों कॉलम में करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे सबसे पहले। तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। देन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। देन हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। देन हम सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। देखिए, अब ए इंटू ए होगा तो अगर मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पर ए की पावर 1 है और यहाँ पर भी ए की पावर 1 है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, यानी कि ये भी इंटू में है तो क्या होगी, पावर प्लस हो जाती है। तो बी इंटू बी यानी कि बी का स्क्वायर। देन यहाँ पर माइनस ए इंटू माइनस बी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का ए बी प्लस यहाँ पर है बी इंटू ए, तो इसे भी हम लिख देंगे ए बी, यानी कि ए इंटू बी। फिर यहाँ पर माइनस बी इंटू ए है तो इसे भी हम लिख देंगे माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी को हम लिख देंगे ए बी, यानी कि ए इंटू बी। माइनस बी इंटू माइनस बी, तो अगर इंटू करते हो तो माइनस से माइनस तो हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इंटू करने पर। और बी इंटू बी यानी कि पावर 1 है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो बी का स्क्वायर। माइनस बी इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। पावर प्लस हो जाएगी तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2, तो ए का स्क्वायर। देन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब ये माइनस का ए बी और प्लस का ए बी है तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पर भी माइनस का ए बी और प्लस का ए बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएगा तो 0। देन यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे भी हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट हो गया। और ये कौन से ऑर्डर में आया है, ये मैट्रिक्स दो रो और दो रो है और दो कॉलम है। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2। और ये क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया। ये हम इसका आंसर लेके आ गए। अब देखिए, हमारा सेकंड क्या है हमारे पास, हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, ये हमें दोनों मैट्रिक्स दे दिए, हमें क्या वाला है, इनका मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, हमने क्वेश्चन से एज इट इज़ उन दोनों मैट्रिक्स को नोट कर लिया। फिर अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे क्या है, दो रो है और दो कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, रो इंटू कॉलम होता है। तो 2 रो और 2 कॉलम है तो 2 × 2 का ऑर्डर बन रहा है इस मैट्रिक्स में। और इस वाली मैट्रिक्स में यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम है तो यहाँ पर हमारा 2 × 3 का ऑर्डर बन रहा है। तो देखिए, हमारी जो मैट्रिक्स होगी, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका नंबर ऑफ रो इंटू इसका, यहाँ इस फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 × 3। यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, वो किस ऑर्डर की आएगी, 2 × 3 के ऑर्डर की। तो देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई फर्स्ट रो का पहले हम तीनों कॉलम में करेंगे, फिर हम सेकेंड रो का इन तीनों कॉलम में करेंगे। तो देखिए, 1 × 1 प्लस -2 × 2। देन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 × 2 प्लस का साइन लगाएंगे, -2 × 3। देन 1 × 3 प्लस का साइन लगाएंगे, -2 × 1। देन यहाँ पर 2 × 1 करेंगे। अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम में करेंगे तो सेकेंड रो का सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा, 2 × 1 प्लस 3 × 2। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे 2 × 2 प्लस 3 × 3। देन सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 × 3 प्लस 3 × 1। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, और माइनस का 2 × 2, यानी कि माइनस का 2 × 2 तो कितना आ जाएगा, -4। फिर 1 × 2 = 2,
-2 इंटू 3 यानी कि माइनस का 6, देन 1 3 ज़ा 3 -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा माइनस का 2, फिर 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 3 ज़ा कितना आ जाएगा 9 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3। तो देखिए 1 -4 करेंगे तो यहाँ पर माइनस की डिजिट बड़ी है तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, 1 -4 कितना आ जाएगा माइनस का 3, देन 2 -6, तो 2 -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, 2 -6 इक्वल टू -4, देन 3 -2 कितना आ जाएगा 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13 और 6 + 3 9। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, इन दोनों को इंटू किया तो ये हमारा ये मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ इसका नंबर ऑफ रो और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 इंटू 3 के ऑर्डर में आएगा तो ये हमारा 2 इंटू 3 के ऑर्डर में आया है। इसमें क्या है रो इंटू कॉलम होता है, इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है रो इंटू कॉलम, तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है तो ये 2 इंटू 3 के ऑर्डर में आ गया। अब देखिए इसी में थर्ड बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 13 का ही थर्ड वाला है, हमें इसमें भी हमें ये दो मैट्रिक्स दिया, हमें बोला है कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो एज इट इज़ इन्हें नोट कर लेंगे, उसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में होगा, देन सेकेंड रो का दोनों कॉलम में। तो देखिए यहाँ पर ये 2 रो है और 3 कॉलम है तो ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन रहा है, और यहाँ पर ये 3 रो है 1 2 3 और यहाँ पर कॉलम कितने हैं 2, तो 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। अब इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 इंटू 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस का साइन लगाएंगे, -1 इंटू 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे 3 इंटू 3, अब देन इसके बाद 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ये हमने फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में कर दिया। अब देखिए सेकेंड रो का दोनों कॉलम में करेंगे तो -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, देन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस का 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा माइनस का 9 प्लस -1 इंटू 0 का किसी भी डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो प्लस 0 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, देन -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 3 6, देन -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 2। तो देखिए 6 प्लस का 6 है, देन माइनस का 1 प्लस का 9, तो 6 - 1 5, देन 5 + 9 कितना आ जाएगा 14, देन -9 + 0 + 3, तो -9 + 3 कितना आ जाएगा -6, देन -2 + 6 कितना आ जाएगा 4 और 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारी मैट्रिक्स अगर किस ऑर्डर में आई है 2 इंटू 2 के ऑर्डर में, जैसे यहाँ बोला था फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम क्या था 2 इंटू 2, और वही हुआ 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में आया। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोला है, शो दैट, फर्स्ट पॉइंट दिया है इसका हमें ये मैट्रिक्स दिए इनटू में इक्वल नॉट इक्वल टू लगा के ये दो मैट्रिक्स दिए इनटू में। देखिए हमें इसमें क्या बोला है, हमें इन दोनों के मैट्रिक्स को इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है दैट LHS नॉट इक्वल टू RHS है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे। देखिए ये दोनों इंटू में दे रखे हैं, ये भी इंटू में हमें दे रखा है। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई साइन ना दे रखा हो तो क्या मानते हैं, यहाँ पर क्या है इंटू। तो देखिए यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो का
दोनों कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, देन सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे और फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो का करते हैं सबसे पहले 5 इंटू टू प्लस -1 का इंटू 3। देखिए अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4। देन सेकेंड रो का करेंगे अब दोनों कॉलम में, तो 6 इंटू टू प्लस 7 इंटू 3, देन 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। फिर नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसे भी साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे। तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, देन फर्स्ट रो का अब सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड रो का दोनों कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, फिर 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। ये हमने दोनों कॉलम में कर दिया। अब देखिए अब इंटू करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पास 5 इंटू 10 और -1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 - 3। देखिए ये हमने इंटू कर दिया, कितना आ रहा है 10 - 3। नेक्स्ट का इंटू करेंगे कितना है 5 इंटू 1, तो 5 -1 इंटू 4 है तो कितना आ जाएगा -4। देन क्या है यहाँ पर फिर 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 प्लस 7 इंटू 3 है तो 21। तो देन 6 इंटू 1 करेंगे 6 प्लस 7 इंटू 4 28, तो प्लस 28 इक्वल टू में मतलब नॉट इक्वल टू का साइन लगा के देन इस RHS साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6। देन 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7। देन 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 6 24। देन 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। तो देखिए अब 10 - 3 इक्वल टू 7, 5 - 4 1, 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा 33। देन 6 प्लस 28 कितना हो जाएगा 34। देन नॉट इक्वल टू का साइन लगा के 10 प्लस 6 16 -2 प्लस का 7 कितना हो जाएगा प्लस का 5। देन 15 प्लस 24 39 -3 प्लस 28 कितना हो जाएगा प्लस का 25। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमें क्या लाना था LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये हमने प्रूव कर दिया। हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। देखिए अब सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड में भी हमें यही है, सेकेंड में भी हमें दो मैट्रिक्स दिए और हमें क्या बोला है कि हमें इनको नॉट इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए अब इसमें भी हमें यही प्रूव करना है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं दोनों मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें क्या है 3 रो है और 3 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स में भी 3 रो है और 3 कॉलम है। तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इस सेकेंड रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और देन इस थर्ड रो का हम तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो का करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में, तो 1 इंटू -1 प्लस 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 का 2 में करेंगे तो 3 इंटू 2। देन अब यहाँ के बाद अब क्या करेंगे फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। देन यहाँ पर क्या करेंगे फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ये हमने कर दिया। अब देखिए सेकेंड रो का इन तीनों कॉलम में करेंगे तो सेकेंड रो में क्या है 0 1 0, इसका इन तीनों कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। देन 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। तो उसके बाद क्या है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। उसके बाद अब इस थर्ड रो का हम इन तीनों कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। देन 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। उसके बाद 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसमें हमने LHS लिया है, हमने पहले LHS ले लिया, उसके बाद हम RHS लेके प्रूफ करेंगे। देखिए तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद
इनको प्लस करेंगे तो 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 2 ज़ा 6। उसके बाद 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, देन 2 इंटू -1 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, प्लस 3 3 ज़ा 9, देन 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 4 ज़ा 12, देन 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, देन 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 1 प्लस 0 इंटू 3 कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 4 करेंगे तो 0, देन थर्ड रो का करेंगे फिर तो 1 इंटू -1 माइनस का 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 1 इंटू 1 1, देन 1 का इंटू -1 में करेंगे तो -1 प्लस 0 का इंटू 3 में करेंगे तो 0, और फिर उसके बाद 1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 का इंटू 4 में करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर फिर -1 प्लस का 6 तो कितना आ जाएगा प्लस का 5, देन 1 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 9 तो -1 प्लस 9 कितना हो जाएगा प्लस का 8, देन 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14, उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा 0, देन 0 -1 प्लस 0 कितना आ जाएगा माइनस का 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, उसके बाद -1 प्लस 0 कितना हो जाएगा -1 1 -1, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया क्योंकि ये तो हमने LHS फाइंड कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आया। अब देखिए अब हम RHS लेके चलेंगे, हम इस RHS साइड को लेंगे। देखिए ये RHS साइड लिख दी मैंने। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है और इधर भी 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नॉट इक्वल है। सॉरी हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS नॉट इक्वल है, LHS नॉट इक्वल टू RHS है। तो अब हमने LHS फाइंड कर लिया, अब हम RHS फाइंड करेंगे। तो पहले इस फर्स्ट रो, यहाँ पर भी 3 रो है तो इस फर्स्ट रो का पहले तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे -1 इंटू 1, देन प्लस लगा के 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब देखिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, देन -1 का मतलब अब हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। देखिए उसके बाद सेकेंड रो का तीनों कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, देन 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब देखिए इसका थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, देन 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। अब देखिए थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। अब देखिए 2 इंटू 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। अब देखिए ये इनको मल्टीप्लाई किया है तो देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा, किसी भी डिजिट का 0 में करेंगे तो 0 प्लस 0 इंटू 1 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0, देन -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा -2 प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा 0, -1 इंटू 3 माइनस का 3 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। देन अब सेकेंड रो में 0 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस -1 इंटू 0 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, देन 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 1। अब 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 प्लस -1 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, देन 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0
प्लस 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। फिर 2 × 2 भी हो जाएगा 4, 2 2 4, प्लस 3 × 1 3, प्लस 4 × 1 4, और उसके बाद 2 × 3 6, प्लस 3 × 0 0, प्लस 4 × 0 0। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, प्लस करने पे यहाँ कितना आएगा -1, यहाँ आएगा -2 प्लस का 1 -1, देन -3 प्लस 0 कितना आ जाएगा -3, फिर 1, फिर यहाँ माइनस का 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, और 2 + 4 4 6, 4 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 11, देन उसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये देखें, देखिए ये हमारा मैट्रिक्स ये आ जाएगा। देखिए हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो देखिए अब हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इट इज़ क्लियर दैट LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से ये क्लियर होता है कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।